वॉच दिस वीडियो बिफोर फिलिंग CUET 2025 का फॉर्म, क्योंकि अगर आपने ये गलतियां कर दी जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, सो योर फॉर्म इज गोइंग टू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम DU और उसके बाद आपका इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होने वाला है। Hey guys, welcome to my channel. This is Rishika and I'm currently pursuing BA English Honours from Delhi University. So in this video I'm going to share around 4 mistakes जो बहुत कॉमन है और कई बच्चे कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म एट लास्ट स्टेज जाके DU से रिजेक्ट हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CUET है, वहाँ पे तो एक बार तो कुछ चल जाता है, बट DU इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर एडमिशन, तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली मिस्टेक है, जैसे ही फॉर्म आता है बच्चे तुरंत उसको फिल करने लग जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू कलेक्ट इनफ इन्फॉर्मेशन कि आपको पता हो कि उस फॉर्म को सही से क्यों भरना है, क्योंकि अगर आपने उसको गलत भर दिया फिर आपको करेक्शन विंडो का वेट करना होगा। आपको पूरे टाइम नजर रखनी पड़ेगी कि डेट कब आ रही है, क्या हो रहा है, और फिर करेक्शन विंडो अगर एक बार छूट गई तो कोई चांस नहीं है कि आपका फॉर्म सही हो पाए। पर इतना तामझाम करने से अच्छा है कि आप रुक जाओ थोड़े दिन, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, राइट। तो अगर आप उसको 1 को भरोगे या 11 को भरोगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एंड ऑल्सो इसकी लास्ट डेट 22 है, तो मेक श्योर आप उसके 5-10 दिन पहले ही इसे भर लो। नाउ सेकेंड मिस्टेक इज नॉट अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स इन अ राइट वे। अब राइट वे क्या है? सबसे पहले तो यू नीड टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट। सिर्फ फोटो खींच के अपलोड मत करिए, उसको स्कैन कर लीजिए, क्योंकि स्कैनिंग से क्या होता है एकदम हर चीज़ क्लियर आती है। आपकी फोटो क्लियर आएगी, आपके क्रेडेंशियल्स पूरे क्लियर आएंगे। सो देर इज़ नो वे कि वो पढ़ने में ना आए, और देर इज़ नो वे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो इस वजह से। पर जब आप फोटो डालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फोटो इज़ नॉट वेरी रीडेबल और उससे उतना समझ नहीं आता है, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स इसलिए अपलोड हो पा रहे हैं ताकि आपकी आइडेंटिटी का चेक हो पाए, आपके क्लास 10-12 की मार्कशीट वगैरह देख पाए। तो अगर वो दिखेगी ही नहीं, सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट। सो मेक श्योर यू आर कीपिंग योर डॉक्यूमेंट एट अ प्लेन प्लेस। ऐसे कहीं पे भी फूलों वाले चादर पे रख के आप फोटो नहीं खींच ले रहे हो, उसको एक मेज पे रखो अच्छे से एंड क्लिक इट, और स्कैनर से खींचना, और मेक श्योर कि लाइट वगैरह सब अच्छी है, और जितना साइज़ उसमें बोला है कि कई हर फॉर्म में क्या होता है, एक साइज़ दिया होता है कि आपको इतने साइज़ तक का अपलोड करना है, आप उसको उतने साइज़ तक का ही अपलोड करना। नाउ द थर्ड थिंग इज नॉट फिलिंग द राइट सब्जेक्ट। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं भरे, सो देर इज़ नो वे कि आपको आपका कोर्स मिल पाए। अब बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है इंटरनेट पे रिगार्डिंग CUET की न्यू अपडेट, कि उन्होंने कहा है कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए आप उसका पेपर दे सकते हो, आप दे सकते हो। बट अगर आपको DU में जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ने साफ साफ कहा है कि CUET का अलग है, हमारा अलग है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे जिससे आपने 12th पढ़ा है। तो अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको जो भी सब्जेक्ट का पेपर देना, जो भी सब्जेक्ट आपको आगे परस्यू करना है, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो पढ़ लो। अगर आपको पॉल साइंस ऑनर्स आगे परस्यू करना है तो देख लो पॉल साइंस ऑनर्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली यू नीड पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, और उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आप वो देख लो, फिर आप कर दो। पर अगर आपको DU से करना है और आप साइंस, यू आर PCB स्टूडेंट, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस इंग्लिश प्लस एक और सब्जेक्ट, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट दे सकते हो, तो एक और ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, उसका पेपर ही देना पड़ेगा। अगर आपने इसके अलावा कोई सब्जेक्ट का पेपर दिया है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो वाइल फिलिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मेक श्योर कि आपको जो कोर्स करना है आपने उसके बारे में रिसर्च कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर साइंस स्टूडेंट और आपको आर्ट्स करना है, सो यू डोंट नीड जनरल टेस्ट, तो आप चाहो तो गैट का पेपर ना दो, वो चलेगा। बट अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट फिल करना है और आपने गलत सब्जेक्ट फिल कर दिया, तो आगे जाके उसमें करेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपको श्योर नहीं है कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाओ और वहाँ पे थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको एक टैब मिल जाएगा जहाँ पे पूरी सब्जेक्ट और उसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट होगी। तो आप उसमें जाओ, थोड़ा टाइम दो, उसको पढ़ो और सही सब्जेक्ट भरो, क्योंकि अगर एक बार आपके सब्जेक्ट गलत हुए तो वो सही नहीं होंगे। ना द फोर्थ मिस्टेक इज नॉट गेटिंग योर फॉर्म रीचेक्ड बाय समवन एल्स। वी नीड अ फ्रेश पेयर ऑफ आइज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे कुछ ना कुछ गलती रह जाती है जो कि हो सकता है CUET में एक्सेप्ट हो जाए, बट DU में फिर जाके वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा फॉर्म मेरे पापा भरते हैं, मेरा ऑल द दीज ऑफिशियल काम मेरे पापा करते हैं। तो जब मेरे पापा फॉर्म भर लेते हैं तो वो मुझे दिखाते हैं, तो मैं भी एकदम ध्यान से देखती हूँ कि हम दोनों मिलके कि देयर इज़ नो मिस्टेक, कोई गलती ना रह गई हो, कुछ छूट ना गया हो, बिकॉज वी वर वेरी सीरियस अबाउट इट। तो हम लोग इसे बहुत ध्यान से करते थे। बट आई नो समवन जिनसे क्या गलती हो गई थी कि उन्होंने फॉर्म भरा था
और सब्जेक्ट भी भरे थे, पर उन्होंने सब्जेक्ट शायद सेव नहीं किए, तो उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया। और फॉर्म भरने के बाद वो CUET के लिए एलिजिबल थे ही नहीं, बिकॉज उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट ही नहीं हुए थे, तो उनका CUET वो नहीं दे पाए, फिर उन्हें प्राइवेट लेना पड़ा। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ कि आप एकदम ध्यान से भरो और आप किसी और से भी एक बार उसको दिखा लो कि कुछ गलती तो नहीं रह गई है। सो गाइज, दीज वर द 4 कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है अपने फॉर्म भरते टाइम, एंड आई रियली होप कि ये हेल्प करेगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू डू अ वीडियो ऑन CUET 2025 के सारे अपडेट, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इट, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजन चल रहा है और उसको देख के तो मुझे ही गुस्सा आ रही है। सो एवरीथिंग कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है, आप कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, पेपर मोड, नेगेटिव मार्किंग, और DU के लिए आपको क्या क्या करना होगा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू, देयर आर 10 updates that I'm going to share in that video. So if you want, you can subscribe it because that video will be coming very soon, and I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.